अस्सलामुअलैकुम। एनटीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। रीजनल बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए 47 पैसे और डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा कर दिया गया। खानेवाल के शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे से परेशान नजर आते हैं। मजीद हम बात करते हैं हमारे नुमाइंदा अदनान रसूल से। अदनान, बताएगा क्या कहना है शहरियों का? बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 47 पैसे और पेट्रोल और डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपए से ज़ायद का इजाफा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से खानेवाल के शहरी क्या कहते हैं, मजीद बात करेंगे। शहरी उसमें इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल शहर में एक पेट्रोल पंप पर, मेरे साथ शहरी मौजूद है। क्या कहेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, महंगाई भी है, रुकने का नाम नहीं ले रही, बिजली की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोल महंगा है, सब्जी या खाने पीने की चीजें महंगी है, तो क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे, कुछ तो आवाम बिजली ने मार दी, बिजली महंगाई की वजह से, और ये रहता खुदा पेट्रोल को भी दिन पर दिन महंगा करते जा रहे हैं। आवाम को कहते थे हम सस्ती करेंगे, लेकिन महंगा होने से हर चीज़, पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ पे असर पड़ता है। मैं ये कहता हूँ हुकूमत को मेहरबानी करनी चाहिए और ये पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए। क्यों गरीब आवाम को मारने का अपने कसम उठा ली है। जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि मैं गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि पेट्रोल की जो कीमत पर रोज बरोज बढ़ रही है, इसमें कमी लाई जाए, तो खाने पीने की चीजों में भी जो रोज बरोज इजाफा हो रहा है उसमें कमी की जाए। जो बिजली है उसने रही सही कसर आवाम की बिजली निकाल दिया। तो मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाए ताकि आम आदमी की जिंदगी में इस्तेकाम आ सके। जी शुक्रिया अदनान, अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, कसूर की आवाम भी महंगाई की सताई हुई है और हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया है और शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला उठे हैं। हमारे नुमाइंदा चौधरी सलीम हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं इजाफे के हवाले से क्या कहना है वहां की आवाम का। जी सलीम। इस वक्त मौजूद हूँ कसूर शहर के अंदर, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं उस हवाले से इनका क्या कहना है। जी आप बताएंगे। हर बंदा जानता है, हर बंदे महंगाई ने सिखा दिया है कि किस तरह से महंगाई बढ़ने से किस तरह की चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, किस तरह शहरियों की जो मेरी ज़िंदगी उस पर फ़र्क पड़ता है। मैं हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएं तो ये ज़रूर देखें कि एक मजदूर आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक मजदूर आदमी जब पेट्रोल ज़्यादा महंगा डलवाएगा, शाम को उसकी इनकम पे फ़र्क पड़ेगा, शाम को उसके घर में रोज़ी कम जाएगी, मजदूरी कम हो जाएगी, कारोबार स्लो पड़ जाएंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब ये जब भी आप पेट्रोल की मसनूआत बढ़ाएं तो ये ख्याल रख लें कि हमारी पहले ही जो मीशत है दबाव का शिकार है, मुआशरा बहुत ज़्यादा परेशान है, स्पेशली जो मजदूर तबका है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, कारोबार चल नहीं रहे, कुछ मौसमी हालात ऐसे हैं, ऊपर से ये महंगाई जब होती है तो ये मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जनाब ये हमारे बारे में सोचें, मजदूरों के बारे में सोचें। जो अमीर आदमी है वो तो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास 2-4 करोड़ की गाड़ी है उसे क्या मसला है। ये फर्क पड़ता है हमारे जैसे मजदूर लोगों को, उसकी मजदूरी के ऊपर फर्क पड़ता है, उसके बच्चों की तलीम पे असर पड़ता है। ये सारी चीज़ें बड़ी काबिल फिक्र हैं कि जनाब थोड़ा सा रहम करें, मुल्क के ऊपर, गरीबों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर थोड़ा सा रहम करें। अजी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, इनका कहना है जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो उसमें मजदूर तबका ही पिसा जाता है। इनका यही कहना है कि हुकाम बाला फौरी तौर पर नोटिस लें और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई गई हैं इनको मजीद कम करें। शुक्रिया सलीम, आगाह करे थे। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से अवाम पर गुज़श्ता 15 दिनों में 2 मरतबा पेट्रोल बम गिराया गया है, जिससे महंगाई की शरह में इजाफा हुआ है। हफ्जाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे एनटीएन न्यूज़ के नुमाइंदा अबू बकर मुगल। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से नए साल से जो है पाकिस्तान की शहरियों के लिए दूसरा जो है वो पेट्रोल बंक जो है वो फेंका गया है और जिससे महंगाई की सतह में मजीद इजाफा होगा। पिछली हुई आवाम पहले भी अपने 2 वक्त के खाने के लिए परेशान है और हुकूमत पाकिस्तान की जानब से गुज़श्ता रात 4 पे जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से क्या मुतालबा करते हैं। जी आप बताइएगा, ये पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से आप क्या मुतालबा करते हैं? ये हमारा मुतालबा यही है कि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਕਰ ਖਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧ ਦਵੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸਸਤੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। जी, आपने जाना शहरी का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि फिलफौर जो पेट्रोल के जो इजाफा किया गया इसे वापस लिया जाए और ये जो महंगाई का नया जो सिलसिला स्टार्ट होगा इसे फिलफौर रोका जाए। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। भवाना का रुख करते हैं जहां पर महंगाई और बेरोजगारी में पिसी हुई आवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर नाराज नजर आती है और शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का मुतालबा किया है। मोहम्मद अफजल रमाना हमारे नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं इस हवाले से। जी अफजल। जी बिल्कुल, महंगाई और बेरोज़गारी में पिसी अवाम पर एक बार फिर हुकूमत ने जो है वो पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर, जबकि डीज़ल की कीमत 2 रुपये 61 पैसे फ़ी लीटर जो है उसमें इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से भाना के शहरी जो हैं वो शदीद परेशान है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से आप क्या कहेंगे? हुकूमत आई है जो असी महंगाई से कंट्रोल करते हैं, लेकिन दिन ब दिन महंगाई जी वधदी जाती है। हर 15 दिनों बाद पेट्रोल जो डीजल वध जाता है। इस 15 दिन डीजल जो 2 रुपये 61 पैसा, पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे वधा दिता। ये पेट्रोल तो डीजल नहीं वध्या, इस नाल ओपन मार्केट जो रेट है वध जाता है। जोड़े रिक्शे वाले वो किराए वधा लेंदे, बसां वाले वो किराए वधा लेंदे ने, इस नाल आवाम नूं जिहड़ा बड़ी तकलीफ होंदी है। असीं हुकूमत नूं मुतालबा करदे हां जिहड़ा उन्हां तेल दा रेट वधाया उन्होंने वापस लैन ते आवाम नूं रिलीफ दे। जी आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों को कम करें और हमें रिलीफ फराहम करें। जी बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से शहरियों पर पेट्रोल बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है और शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि वो कीमतों में कमी लाकर आवाम को रिलीफ फराहम करें। चनियोट से हमारे नुमाइंदा कैसर वेंस से हम जानेंगे कि क्या कहना है वहाँ पर आवाम का। जी कैसर। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जो है आए रोज़ जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर वो इजाफा जारी है, जिसकी वजह से जो है गरीब तबका बिल्कुल मुतासर होकर रह गया। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, ये जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा कि आप क्या कहेंगे। जी हाँ, हुकूमत से ये अपील कर रहे हैं, हर महीने 2 दफ़ा ये पेट्रोल बढ़ा देते हैं। इस दफ़ा उन्होंने 3 रुपये 47 पैसे पेट्रोल बढ़ाया और 2 रुपये 61 पैसे डीजल बढ़ा दिया है। क्या महीने में 2 दफ़ा इन्होंने पेट्रोल बढ़ाना है? गरीब को मारने का नवा तरीका इन्होंने सोचा है। जो हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और पेट्रोल इसी खाते लगे हुए हैं, 1000 रुपये दिहाड़ी में हम क्या क्या करें? क्या आवाम को यही मारने का तरीका इन्होंने सोचा हुआ है? अपनी तनख्वाहें उन्होंने बढ़ा तो बढ़ा लगे हुए हैं। खुदा का खौफ करे, कोई आवाम का पर रहम करे। क्यों आए दिन आप आवाम को यही रिलीफ देनी है, कुछ ख्याल नहीं करना। खुदा का नाम ले और आवाम को बचाएं। अगर मारना है तो सामने गोली मार दें और कुछ नहीं करना। बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा करके जो है शहरियों पर बमबारी की जा रही, जिसकी वजह से गरीब तबका बिल्कुल मुतासर हो गया। जबकि पेट्रोल की कीमत के अंदर जो है 3 रुपये और 47 पैसे इजाफा कर दिया गया। जबकि डीजल की बात की जाए, डीजल के अंदर 2 रुपये जो 61 पैसा फ़ी लीटर जो है इजाफा किया गया, जिसकी वजह से गरीब तबका बिल्कुल शदीद मुतासर हो चुका है। जबकि शहरी ने हुकूमत वक्त से अपील की, खुदाया गरीब तबके को रिलीफ फराहम किया जाए और बढ़ती हुई पेट्रोलियम के अंदर जो कीमतें हैं उसको कंट्रोल किया जाए। जी शुक्रिया अपडेट कर रहे थे कैसर आप। अहम खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने नाकिस कारकर्दगी पर सख्त इकदाम उठाए हैं और कई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। SDPO सब्जी मंडी को क्लोज लाइन करके चार्जशीट भी जारी कर दी गई है उनके खिलाफ, जबकि SDP रमना को उनकी कारकर्दगी पर मुअत्तल कर दिया गया है। अब्दाल रकीब अब्बासी हमारे साथ हैं, उनसे हम मजीद बात करते हैं। जी अब्दाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने नाकस कारकर्दगी पर सख्त एक्शन लिया है। SDPO सब्जी मंडी को क्लोज लाइन करके चार्जशीट जारी कर दी है, जबकि DSP रमना को बुरी तरीन परफॉर्मेंस पर मुअत्तल करके चार्जशीट कर दिया गया। SHO अपारो को नाकस कारकर्दगी पर क्लोज लाइन करके शोकस नोटिस जारी किया गया है। दूसरी जानिब बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर SHO सुंबल और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सुंबल को 1-1 लाख रुपए इनाम और क्लास 1 सर्टिफिकेट से नवाजा गया है। DSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुस्तार को अच्छी परफॉर्मेंस पर तारीफी सर्टिफिकेट दिया गया है। IG इस्लामाबाद का कहना है कि पब्लिक डीलिंग और क्राइम फाइटिंग में नाकामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान को वार्निंग दी गई है कि पेट्रोलिंग न करने और इश्तारी को न पकड़ने के लिए केस हल न करने पर, प्रोफेशनल पुलिसिंग के तकाजे पूरे न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। जी शुक्रिया अब्दाल, अपडेट कर रहे थे आप सारी सूरत हाल से मुतालिक।
डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार खयानी के हिदायत पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग में एंटी टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज कामयाब इनेकाद किया गया। इसका और इस हवाले से जंग से हमें रिपोर्ट करेंगे सैयद असद हयात। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी की हदायत पर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जंग में एंटी टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। इस मश्क में पंजाब एमरजेंसी सर्विस, रेस्क्यू 1112, सिविल डिफेंस, बम स्क्वाड, पुलिस 15, इलीट फोर्स, सरकारी अस्पतालों और दीगर मुतलका इदारों ने हिस्सा लिया। मश्क के दौरान एक फर्जी सूरत हाल पैदा की गई जिसमें दहशत गर्दों ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट पे हमला किया। वाक़े में एक फर्जी दहशत गर्द मारा गया और एक जख्मी हुआ, जिसे रेस्क्यू 1112 के अमला ने फौरी रिस्पॉन्स देते हुए बरवक्त इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। दीगर सिक्योरिटी इदारों ने मौसर कार्रवाई करते हुए कॉलेज को फर्जी दहशत गर्दों से आज़ाद करवा लिया। एंटी टेररिस्ट मॉक एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद इदारों की सलाहियतों को जांचना और मुख्तलिफ इदारों के माबैन हंगामी सूरत-ए-हाल में राब्ता कारी को बेहतर बनाना था, ताकि किसी भी हकीकी हंगामी सूरत-ए-हाल से बखूबी निपटा जा सके। कैमरा टीम के हमरा सैयद असद हयात, NTN न्यूज़, जंग। नाज़रीन, पंजाब भर की तरह आज बहावलपुर में भी सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है और सरकारी मुलाजमीन 17A पेंशन और बढ़ती हुई महंगाई पर सरापा एहतजाज है। मजीद हम मालूम करते हैं, हसनैन फरहान हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसनैन, बताइएगा। एहतजाज जो है ये आल पाकिस्तान PW ज़ेर क़यादत है और हमारे लाहौर में मरकजी क़यादत जो है मलिक इफ्तिखार साहब वो भी उधर एहतजाज कर रहे हैं। हम आज जो हमारा एहतजाज है खुसूसन लीव एनकैशमेंट और 17A और बाकी पेंशन असलाहत में जो कट लगाए गए हैं और इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में या तमाम डिपार्टमेंट में हमारे वर्कशाज मुलाजमीन या वर्कमैन उनको रेगुलर किया जाए। और हमारी गवर्नमेंट से मिन्नत मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि हमारे मुतालबा फिल फौर हल किए जाएँ, फिल फौर हल किया जाए। लोगों के घरों में फाके शुरू हो गए हैं और हमारे जो मुलाजमीन हैं जो 18 लाख या 19 लाख लेता है अब वो 7-8 लाख पे आ गया है। खुदा के लिए ये मुआशी कत्ल बंद किया जाए और स्कूलों की निजकारी ख़त्म की जाए। मेहरबानी करके हम दोबारा गवर्नमेंट से 60 साल के बाद वो बंदा रिटायर होकर घर जाएगा 7-8 लाख रुपया लेके जाएगा, क्या वो सड़कों पे भीख मांगे? मेरी दोबारा फिर चीफ जस्टिस से और दूसरे वानों में बैठे वजीर आला पंजाब से इस्तदा है कि फिल फौर ये लीव एनकैशमेंट 17A और दूसरे जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं ये फिल फौर वापस लिए थे। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान BWD के जो जोनल चेयरमैन थे उनका यही कहना था कि हुकूमत के जो 7A के जितने भी मुतालबात हैं वो फिल फौर वापस लिए। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तकिल सैनिटरी वर्कर्स का सर्विस स्ट्रक्चर अब खत्म कर दिया गया है और आर्जी किए जाने पर पंजाब हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ कबीरवाला सैनिटरी वर्कर्स ने प्रेस क्लब के बाहर एक एहतजाजी रैली भी निकाली है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो अपना फैसला वापस लें। कबीरवाला से हमें रिपोर्ट करेंगे NTN न्यूज़ के नुमाइंदा हैदर शेर। जी हैदर। जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तकिल सैनिटरी वर्कर्स की सर्विस स्ट्रक्चर ख़त्म करके आर्जी किए जाने पर पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ कबीरवाला के सैनिटरी वर्कर्स ने प्रेस क्लब के सामने रैली निकाली। म्यूनसिपल कमेटी कबीरवाला के दर्जनों सैनिटरी वर्कर्स हुकूमत पंजाब की जानिब से मुस्तकिल मुलाजमीन को आर्जी किए जाने के फैसले पर खिलाफ प्रेस क्लब कबीरवाला के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से फैसले का फुल फौर वापसी का मुतालबा किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुनीर अहमद, अब्दुल गफूर और मोहम्मद आसिफ ने कहा कि 15 साल से काम करने वाले मुस्तकिल मुलाजमीन को आर्जी करना गरीब मुलाजमीन पर सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। इन्होंने कहा कि बहुत से मुलाजमीन लेबर कोर्स के इक़दामात लेकर मुस्तकिल हुए मगर हुकूमती फ़ैसले ने इन सब को बेरोज़गार कर दिया। कैमरामैन अवैस आलम के साथ हैदर शेर, NTN न्यूज़, कबीरवाला। नाज़रीन, फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं जहां पर फूड डिलीवरी बॉयज के साथ होने वाली डकैतियों का सिलसिला नहीं थम सका और डाकू असलहे के जोर पर डिलीवरी बॉयज को लूट रहे हैं। CCTV फुटेज भी NTN न्यूज़ को मौसूल हुई है जिसमें हम मनाजिर देख सकते हैं। रिजवान न्याजी हमारे नुमाइंदा फैसलाबाद से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। रिजवान, ये डकैतियों की वारदातें थम नहीं रही हैं, इस पर पुलिस ने क्या अब तक काम किया है? हाँ जी बिल्कुल शाइस्ता, आए रोज फूड डिलीवरी बॉय के साथ असले के जोर पर छीना झपटी के वाकयात में तसलसल के साथ ऐसी वारदातें हो रही हैं।
फैसलाबाद का इलाका है डी ग्राउंड पीपल्स कॉलोनी खीजर मस्जिद के सामने डकैती की वारदात पेश आई है, जहां पर 2 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर फूड डिलीवरी को जो है वो लूटने की सीसीटीवी फुटेज एनटीएन को मसूल कर ली गई है, जिस पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि डाकू डिलीवरी बॉय को धमकी दे रहे हैं कि अगर इसने मोटरसाइकिल चलाने या फरार होने की कोशिश की तो इसको गोली मार दी जाएगी। फुटेज में डाकुओं को मोबाइल फोन, कैश, डिलीवरी के लिए मौजूद फास्ट फूड आइटम्स लूट कर फरार होते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता दिनों भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फास्ट फूड डिलीवरी बॉय को लूटने वाले गैंग को गिरफ्तार किया था, मगर इसके बावजूद फैसलाबाद में नाके लगाने के बावजूद भी डाकू जो है वो बेलगाम नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपका अपडेट कर रहे थे आप। खबर है साहिवाल से। तहसील साहिवाल में बीआईएसपी सेंटर पर रिटेलर्स खवातीन की इमदादी रकम से कटौती का मामला अब तवील हो रहा है और शहरी मुत्तादिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद कार्रवाई न होने का शिकवा करते हुए भी नजर आते हैं। इस हवाले से मजीद हमें आगाह करेंगे मेहर उसामा इस्माइल। बीआईएसपी सेंटर पर रिटेलर्स खवातीन की इमदादी रकम से कटौती करने लगे हुए हैं। करप्शन का हिस्सा अफसरान तक जाता है, इसलिए शिकायत के बावजूद किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर किसी की शिकायती तौर पर डिवाइस बंद कर दी जाती है तो उस शख्स को 2 रोज बाद किसी और नाम पर वही डिवाइस खोल कर दी जाती है। ये गैर कानूनी प्रैक्टिस और खवातीन की इमदादी रकम से 1000 रुपये नाजायज़ कटौती मामूल बन चुका है। रिश्वत न देने वाली खवातीन को सारा दिन धक्के खाने के बावजूद शाम को मायूस होकर घर को लौट कर जाना पड़ता है। अवामी समाजी शहरी हलकों के रहनुमाओं ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के फंड से रिश्वत लेने वाले रिटेलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, जिला सरगोदा। कोट मोमिन के इलाका मटेला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम अब करप्शन की नजर हो गई है। सिफारिशी और कटौती वाली खवातीन को कटौती में रियायत दी जाने लगी है, जबकि दीगर कटौती की जद में है। हम मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदा हनीफ कल्याण से रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल कोट मोमन के इलाका मटीला में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम वसूली सेंटर में बदनज़मी और सहूलियात का शदीद फुकदान है। दूर दराज से आने वाली खवातीन के लिए न कोई बैठने की मुनासिब जगह, न ही पीने के लिए कोई पानी का इंतज़ाम किया गया है। सेंटर पर मौजूद शहरियों ने NTN न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया, अब लेडीज़ यहाँ पे आई हैं अजानों के टाइम की, कुछ आप इधर खड़े होकर नोटिस करें, थोड़ी देर आएंगे और लेडीज़ आएंगी और 10-15 मिनट लगेंगे, वापसी चली जाएंगे, उनका काम हो जाता है। वो फ़ोन पर उनका रब्ता होता है, आते सार उनका टोकन मिल जाता है, पैसे दे देती हैं, 500-1000 रुपये उन्होंने दे देना है, उनका काम हो जाना है। जो गरीब है उनका ताल्लुक नहीं, उन्होंने आना बेचारे, उन्होंने लाइनों में खड़े रहना सुबह से शाम तक, 4-4, 5-5 दिन हो गए इनको ऐसे ही। यहाँ पे लेडीज़ एजेंट है, लेडीज़ भी इनके साथ, बल्कि लेडीज़ भी होती हैं साथ ही, वो लेडीज़ को डील कर लेती हैं सर जी। इनका कहना है कि सफारश और रिश्वत की हामिल खवातीन को मुस्तफीद किया जाता है, दीगर खवातीन को सारा दिन ज़लील ख्वार करके खाली हाथ लौटा दिया जाता है और इंतज़ामिया जो है वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। खवातीन ने आला हुकाम से नोटिस लेकर अमले की तब्दीली और सहूलियात फरहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हनीफ कलियार, NTN न्यूज़, सिलावाली। हुकूमत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए हैं। तहसील कोट चट्टा का BHQ अस्पताल तालपुर बुनियादी सहूलियात से महरूम है और इसी पर हमें रिपोर्ट भी करेंगे हमारे नुमाइंदा जावेद जतोई। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है ना सरकारी अस्पतालों में बेहतरी के दावे जो है ना धरे के धरे रह गए। हम इस वक्त मौजूद हैं बेसिक हेल्थ यूनिट तालपुर में, जिसकी जो है ना सहूलियात का बहुत फुकदान है। इसकी चारदीवारी ना होने की वजह से यहाँ पर जो है ना मार्केट का कचरा और जो है ना जानवर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल का मुकम्मल तौर पर माहौल खराब होता है। इस वक्त जो है ना हमारे साथ शहरी मौजूद है, मजीद हम इनसे जान लेते हैं। जी सर, बताएगा इन हवाले से आपका क्या कहना है? बेसिक हेल्थ यूनिट तालपुर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ की चारदीवारी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। मार्केट का कचरा यहाँ दाखिल हो जाता है, यहाँ के जानवर दाखिल हो जाते हैं। इसकी चारदीवारी ना होने की वजह से हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है इसके लिए फंड जारी किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ शहरी मौजूद था, उनका भी यही कहना था। बेसिक हेल्थ यूनिट तालपुर जो कि बुनियादी सहूलियत से महरूम है, इसकी चारदीवारी जो है ना मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। यहाँ पर जो है ना मार्केट का कचरा और जो जानवर दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अस्पताल का माहौल खराब होता है। हमारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो है ना डिप्टी कमिश्नर डेरागज खान से ये अपील है, इस अस्पताल को जो है ना फंड जारी किया जाए ताकि जो है ना इसकी चारदीवारी मुकम्मल हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। नाज़रीन, मिठियारी में सेकंड टोल प्लाजा के खिलाफ अवामी इत्तेहाद की जानिब से मुजाहिरा किया गया। टोल प्लाजा के मकाम पर सियासी, समाजी समेत दीगर जमातों की जानिब से धरना भी दिया गया। हमें रिपोर्ट करेंगे अली फैजान।
मटियारी में सेकंड टूल प्लाजा के खिलाफ मटियारी अवामी इत्तेहाद की जानिब से मटियारी टूल प्लाजा के मकाम पर मटियारी जिले के सियासी, समाजी, मजहबी, कौम परस्त जमातों के जानिब से कौमी शाहरा पर एहतजाजी मुजाहरा करके धरना दिया गया। धरने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जस्कम, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, नून लीग के मरकजी रहनुमाओं समेत पार्टी कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मटियारी में 2 टूल नामंजूर, ये हमें टूल नहीं चाहिए, ये अवाम के हक में नहीं है, इसलिए अवाम टैक्स के बोझ में दबे। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे अवाम है उसके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, इसलिए मेहरबानी करके मैं ये एहतजाज करना चाहता हूँ कि हमारी वफाकी गवर्नमेंट इसको वापस इस पर गौर व फिक्र करे। एक वाज़ेह पैगाम है मुतल्लिका इदारों को कि मटियारी ज़िले का एक एक बंदा, एक एक बच्चा इस टूल प्लाजा के खिलाफ है। चल रही है। जिस दिन यहाँ पर टूल प्लाजा का बुनियाद रखा गया उस दिन से ये एहतजाज अवाम यहाँ का सरापा एहतजाज है। आमदो रफ्त बहुत ज़्यादा है और वो बार बार ये टूल टैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐवानों में भी एहतजाज किया है, स्ट्रीट पर भी एहतजाज किया है और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये टूल मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा नहीं होता तो हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। मुजाहिरीन ने कहा है कि एक जिले में 2 टूल प्लाजा किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये अवाम दुश्मन मंसूबा है, हम इसको मुस्तरद करते हैं, ये टूल प्लाजा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत संजीदगी से अमल करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ अली फैजान, मटियारी। हैदराबाद में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की जानिब से तीसरे तंजीमी और कारकर्दगी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास के हवाले हम जानते हैं NTA न्यूज़ के नुमाइंदा राशिद जमाल से। हैदराबाद में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन CBI की जानिब से लेबर आल गाड़ी खाता में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मरकज़ी सदर अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी ने यूनियन के तीसरे तंजीमी और कारकर्दगी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि डिप्लोमा होल्डर्स मुलाजमीन की तरक्की का कोटा 10% से बढ़ाकर 20% GSO मुलाजमीन को रिस्क अलाउंस और शिफ्ट अलाउंस बढ़ाया जाए। हैस्को हेडक्वार्टर अलाउंस 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किया जाए। पेंशनर की सहूलत के लिए ठट्टा, बदीन और टंडो मोहम्मद खान में अकाउंट खोले जाएं। 1 लाख खाली जगहों पर मुलाजमीन और इनके बच्चों की भर्तियां की जाएं। पार्ट टाइम सैनिटरी वर्कर्स जिनको माहाना अलाउंस 37,000 यूनियन ने कराया, इनकी भर्तियां फौरी की जाएं। रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन की ज़ेर अल्तिवा अदायगियाँ यकीनी बनाई जाएं। वज़ीर आज़म पैकेज की मंजूर करदा मराहत के ताअत्तुल को ख़त्म किया जाए। दिल के मरीज़ों की तरह कैंसर के अमराज में मुब्तला मुलाजमीन को भी पेशगी अदायगियाँ की जाएँ। पेप्को हेल्थ पॉलिसी के तहत हैदराबाद में वापडा अस्पताल के अलावा CMH और सिटी अस्पताल को पैनल पर किया जाए। मियांवाली की तहसील ईसा खेल, वासिफ अली वासिफ लाइब्रेरी और निजी कॉलेज के ताउन से 2 रोज़ा किताब मेले का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खेल गुलाम मुर्तज़ा थे। मियांवाली से हमें अहवाल बताएंगे हफीजुल्लाह खान नयाजी। मियांवाली की तहसील ईसा खैल में वासिफ अली वासिफ लाइब्रेरी और निजी कॉलेज के तामुल से 2 रोजा किताब मेले का इनेकाद किया गया। किताब मेला में असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल गुलाम मुर्तजा, फरूक आदिल और उमैर खान समेत तलबा, साजा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। किताब मेला में इस्लामी तारीखी नावलों समेत मुख्तलिफ कुतब रखी गई थी जिनको शहरियों ने खूब सराहा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ईसा खैल का कहना था कि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त है। किताब से इंसान बहुत कुछ सीखता है। किताब मेले का मकसद तलबा और तलबात को किताब दोस्ती की तरफ राग़िब करना है। कैमरामैन माजिद इकबाल के साथ हफीजुल्लाह खान न्याजी, NTA न्यूज़ मियांवाली। शोरकोट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट पेशावर के तलबा और तालिबात ने शोरकोट जंगलात का मुतालियाती दौरा किया। मजीद अहवाल हमें बताएंगे मंजूरुल हसन सयाल। शोरकोट फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ पेशावर के 2021-2025 सेशन के तलबा व तालिबात का शोरकोट फॉरेस्ट का 1 रोज़ा मुतालियाती दौरा, जिसमें उनको प्लांटेशन और सेम थोर कलर ज़्यादा ज़मीनों पर जंगलात उगाने में क्या मुश्किलात है और उनमें कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, इस बारे में बताया गया। और इस हवाले से प्रोफेसर सुहेब अहमद का कहना था कि सेम ज़्यादा नमकियात और थोर वाली ज़मीन को कैसे उसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है।
اس کلاس کا شورکوٹ پلانٹیشن کا وزٹ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ وہ زمین جو مسائل پیدا ہوئے ہوئے ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے، جیسے نمکیات کی زیادتی ہو جاتی ہے، شور زدہ زمین ہے یا سیم زدہ زمین ہے، اس کو دوبارہ کیسے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اور وہاں پر کیسے پودے اگائے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام ٹیکنیک سیکھنے کے لیے بچوں کو یہاں پر لایا گیا۔ پشاور سے آئے ہوئے طلباء و طالبات کا کہنا تھا ڈے وزٹ تھا شورکوٹ کے اندر، ہماری کلاس 24 اسٹوڈنٹ پہ مشتمل ہے۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر آف فورسٹری مسٹر شعیب احمد جو کہ ہمارے ٹور انچارج اینڈ پروگرام آفیسر ہیں وہ تھے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوشروان ظریف صاحب بھی تھے۔ یہاں پہ ہم فیلڈ کے اندر آئے، ہمیں یہاں پہ بہت اچھا ایکوموڈیٹ کیا گیا، آگے سے فیسیلیٹیٹ کیا گیا۔ کنزرویٹر صاحب، ڈی ایف او صاحب اور ایس ٹی ایف او صاحب، باقی جتنا بھی ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کا سٹاف تھا سارے نے آج ہمیں دن میں بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کیا۔ فیلڈ کے اندر ہم گئے، ہم نے بہت زیادہ نئی چیزیں سیکھیں۔ یہاں پہ یوکلپٹس پلانٹیشن اور پرابلمٹک جو سائٹ ہے سوڈیک اور بریکش واٹر جہاں کے اندر ہوتا ہے، وہاں پہ کس قسم کے مینجمنٹ آپریشنز چل رہے ہیں، وہ مینجمنٹ آپریشنز ہمیں سکھائے گئے۔ مہمانوں میں شوکت علی خان فارسٹ کنزرویٹر آفیسر فیصل آباد، ملک اسد اللہ ڈویژنل آفیسر جھنگ، فیاض خان بلوچ ڈویژنل فارسٹ آفیسر فیصل آباد، انصر رسول ڈویژنل فارسٹ آفیسر فیصل آباد، محمد اشفاق سب ڈویژنل آفیسر کمالیہ اور کامران سلامت فارسٹ آفیسر شورکوٹ شامل تھے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منظور الحسن سیال، NTN نیوز شورکوٹ۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں مری کی، جہاں پر سال کی پہلی برفباری نے اپنے جلوے دکھانا شروع کر دیے ہیں اور سیاح فیملیز کے ہمراہ برفباری کو خوب انجوائے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ مری سے ہمارے نمائندہ عدیل عباسی ہمیں احوال بتائیں گے مری کے موسم کا۔ جی عدیل۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں مری مار روڈ پر، یہاں پر موسم خاصا سرد ہو چکا ہے، برف باری کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے اگر سردیوں میں دیکھا جائے تو گزشتہ ایک مہینے سے برف باری کو انجوائے کرنے کے لیے سیاح تو مری میں آتے رہے لیکن برف باری نہیں پڑ سکی، لیکن ابھی برف باری کا آغاز ہو چکا ہے اور لوگوں کو بھی اس کو انجوائے کرنے کے لیے بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ مری میں سیاح بھی موجود ہیں، آئیے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ برف باری کو کیسے انجوائے کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے اب ادھر وزٹ کرتے رہے ہیں لیکن کبھی برف باری نہیں ہوئی، 2-3 سال پہلے آئے تھے تو ادھر برف باری نہیں تھی۔ رات ہم ادھر آئے تھے، رات ہم نے ادھر گھوما، بہت سردی تھی اور مزہ بھی آیا ہمیں۔ اور آج صبح جیسے 12 بجے نکلے باہر تو 1 بجے ادھر برف باری اسٹارٹ ہو گئی تھی اور ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں اور ادھر بہت مزہ آ رہا ہے اور ادھر کے لوگ بھی اچھے ہیں اور ہماری خواہش تھی کہ ہم برف باری دیکھ سکیں۔ لیکن جی آپ نے سنا، سیاحوں کی بھی سپیچ آپ نے سنی، ان کا بھی کہنا ہے کہ یہ برف باری کو یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہماری بھی دعا ہے کہ آگے بھی برف باری مزید پڑے، اس لیے کہ جو پچھلے 1 مہینے سے برف باری نہ ہونے کی وجہ سے ساتھ ساتھ یہاں پر پانی کی بھی خاصی قلت کا سامنا دیکھنے میں مل رہا ہے اور ابھی برف باری کا آغاز ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں سیاحوں کی رش کس حساب تک آگے بڑھتی ہے۔ جی شکریہ، احوال بتا رہے تھے عدیل آپ۔ خبریں اور رپورٹس آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔